कल हम लोग ग्रोथ पैटर्न देख रहे थे ना, और पॉपुलेशन का ग्रोथ पैटर्न दो तरह का निकाले थे, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड था, इसलिए वहां बहुत तेज गति में रिप्रोडक्शन होता है। लॉजिस्टिक में लिमिट है, संसाधन लिमिट है, इसी लिमिटेशन में हम लोग क्या करना है, रिप्रोडक्शन को बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना। कल हम एक और बताए थे, अगर कोई भी स्पेसीज डार्विन के आधार पे बहुत धीमी गति से भी अपने रिप्रोडक्शन के रेट को बढ़ा रहा है और उसकी संख्या को कंट्रोल नहीं करेगा, तो एक समय के बाद उनकी संख्या भी काफी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये डार्विन के आधार पे, मतलब किसी चीज को नहीं रोकेंगे तो कुछ समय के बाद वो भास्ट होते चला जाता। ह्यूमन बीइंग अपने पॉपुलेशन को नहीं रोका, पॉपुलेशन कंट्रोल 1991 से ही लागू है भारत में, सरकार इस पे प्रेशर नहीं डालती थी। 1996 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के तहत इसको टू टाइट कर दी, सरकार उलट गया, तो फिर अगला सरकार कहा कि हम इसको किताब में जोड़ देते हैं, बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे के बाद पापा मम्मी को बहुत प्रभावित करता। जैसे यहाँ से कोई चीज़ सीख के जाते हैं, बीमारी के बारे में, अध्ययन के बारे में, और चीज़ के बारे में, और इस सिस्टम को घर पे आप बताएंगे तो मम्मी बहुत प्रभावित है, बच्चा पढ़ लिया, ये बात सही होगा। शिक्षा का दो पहलू होता है, पहला पहलू होता है ज्ञान प्राप्त करना, और हिंदी में बताया गया है वक्ता से अच्छा श्रोता होता है। हमको जितना था हम बक दिए, आप सुन रहे हैं, और सुनने के बाद आपके पास जो ज्ञान था उसको भी ऐड कर दिए, तो आपका भाषण हमसे ज़्यादा प्रभावी हो गया। जैसे कभी एग्जाम में होता है ना, कोई बच्चा किसी को आंसर बता दिया, आपने उससे पूछ के आंसर लिख लिया, इसको आया 2 नंबर, इसको आ गया 3 नंबर, ये बोलेगी हमें तो इसको बताए थे, आप बताए तो पूरी चीज जानकारी दे दिए ना, इसके पास भी अपनी जानकारी दिए, प्लस कर दिया, तुम तो उतने लिख दी। तो अभी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था ना, हमें दो तरह का देखे थे, एक एक्सपोनेंशियल देखे थे, दूसरा लॉजिस्टिक था, और दोनों में 3-3 कंपोनेंट, 3-3 स्टेज आया था। एक्सपोनेंशियल में पहला स्टेज जो बहुत धीमी गति से प्रारंभ हो रहा था, लैग फेज था। सेकेंड, पॉपुलेशन का रेट तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, तो क्या हो गया, लॉग फेज। और तीसरा, जनसंख्या इतना बढ़ा दिए कि नेचुरल रिसोर्स जो अनलिमिटेड था उसके लिमिट हो गया, अब अगला को खाना नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो गया, क्रैश हो गया। और इसका एग्जाम्पल था बारिश के समय में कौन चीज, इंसेक्ट की संख्या बढ़ना, है ना। लॉजिस्टिक में लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ एक कैरी कैपेसिटी तक ही होगा, मतलब इनसे ज्यादा अगर क्षमता बढ़ा दिए, नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ा, तो अगला को खाना नहीं मिले, वो रुक जाएगा। यहां भी 3 था, लैग, लॉग और डिक्रीशन। तो लैग को तो जस्ट का छोड़ दिए, लॉग का एक दूसरा नाम दिए, एक्सेलरेशन, मतलब कदम में एक्सेलेटर चलाओ, गाड़ी स्पीड पकड़ेगा। शुरू में जब गाड़ी स्टार्ट हो तो धीमी गाड़ी में 1-8 किलोमीटर गाड़ी को ले जाइए, गाड़ी का इंजन तेल लेता है, उसके बाद स्पीड बढ़ाइए। आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हुआ 80 पर चला गया, बहुत जल्दी गाड़ी खराब होता। तो एक्सेलेरेट मतलब हम कोई काम धीमी गति में प्रारंभ के, अब एक्सेलरेशन हो गया, मतलब काम को हम बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, फिर वही होगा, कैरी कैपेसिटी, जहां मिलेगा जनसंख्या अपने आप रुक जाना है, अंततः बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना क्या होना है, समाप्त होना है। अब इसी आधार पे ना हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहला का। जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल में पॉपुलेशन का ही ग्रोथ करेगा, तो बर्थ रेट, डेथ रेट भी आएगा, है ना। तो मान लीजिए किसी जगह पॉपुलेशन का साइज n है, ठीक,
अब बर्थ रेट को बी से डिनोट कर दिए, अब डेथ रेट को किसे करेंगे, डी से कर दिए। तो एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, आपके अंदर का फैक्टर, आप पे कितना पोटेंसी है, उसी आधार पे जनरेशन बढ़ेगा, उसी आधार पे जनरेशन बढ़ेगा। तो एक निश्चित समय के बाद एक फार्मूला तैयार होगा। किसी जगह का जनसंख्या को अगर हम एन मान ले, बर्थ रेट को बी मान ले, डेथ रेट को डी मान ले, तो एक समय के बाद है ना जनसंख्या आएगा, 9 महीना के बाद है ना, फिर अगला 1 साल 1.5 साल के बाद आएगा, इस तरह से जनसंख्या धीरे बढ़ेगा। तो उसी आधार पे एक फार्मूला डिराइव करते हैं। मान लीजिए, लिखिए, इफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है, पॉपुलेशन साइज को n मान लेते हैं, ठीक है, बर्थ रेट, आप बर्थ रेट को छोटा वाला b मान लीजिए, डेथ रेट छोटा वाला d मान लीजिए। मान लिए किसी जगह का अगर पॉपुलेशन का साइज n है, मतलब प्रारंभ हो रहा, उस जगह का बर्थ रेट b है, डेथ रेट क्या है, तो एक समय के बाद है ना फॉर्मूला है, एट ए सर्टेन टाइम, एट ए सर्टेन टाइम, टी से ही डिनोट कर, चलिए टी कर दिया, टाइम टी, टी को यहां पे डी बाई डी टी लिखेंगे। हम लोग मान लेते हैं पहले डी, नहीं, डी एन बाई डी टी, डी एन बाई एक, टी को डी एन बाई डी टी लिखा जाता है, मान लेते हैं, टाइम को डी एन बाई डी टी लिखे हैं, ठीक। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डी एन बाई डी टी इजकल टू बी माइनस डी इंटू एन, यही आपका फॉर्मूला बन गया। डी एन बाई डी टी टाइम को माने हम लोग, इजकल टू बी माइनस डी इंटू एन। लेट अगर बी माइनस डी को आर मान लेते हैं, आर का वैल्यू बताएंगे, b माइनस डी को क्या मान लिए, तो आपके आधार पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन। यही एक फार्मूला आपको इसका तैयार हो गया, डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन। यहाँ पे आर क्या है, ये जो आर है ना, ये है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या तो जनसंख्या बढ़ेगा चाहे डिक्रीज घटेगा। आर का लिख लीजिए, आर मतलब यही इंट्रिंसिक आंतरिक पोटेंशियल आपके बॉडी में क्या है। बाकी डी एन डी टी जानते हैं, ये सब टर्म आप जान रहे हैं। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या फिर डिक्रीज, जनसंख्या बढ़ भी सकता है, जनसंख्या घट भी सकता। बनाओ फिर एक बार समझा देते हैं। इसमें इसका एक डेरिवेशन और इसी जगह आएगा, इसी फार्मूला के साथ। एक्सपोनेंशियल में अगर हम जनसंख्या के साइज को क्या मान लिए, एन, बर्थ रेट को क्या मान लिए, डेथ रेट को क्या मान लिए, तो एक समय के बाद टाइम को डी एन बाई डी टी मान लिए, एक समय के बाद यही फार्मूला अपने पास आता है, डी एन बाई डी टी इजकल टू बी माइनस डी इंटू एन। अगर बी और डी को हम क्या मान लेते हैं, तो यही है ना, डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का फार्मूला है। अब इसका एक इंटीग्रेटेड फॉर्म भी हम तैयार कर सकते हैं। अगर टाइम और
इनके बीच अगर हम रिलेशन स्थापित करें तो एक अलग से इनका फॉर्मूला और आ सकता है। इसको मिटाए तो लिखिए इफ n is कैपिटल N लिखिएगा, is related with time, n is related with time, n is related with time, then we derive a इंटीग्रल फॉर्मूला। तब आप एक इंटीग्रल फॉर्मूला भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्राप्त कर सकते हैं। देन बी डिराइव इंटीग्रल फॉर्मूला, उसी को मॉडिफाइड करके एक अलग फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला यही है, nt इक्वल टू n0 ERT। ये फॉर्मूला है nt इक्वल टू n0 ERT। सब समझा रहा है ना, फॉर्मूला पे लिखिए n2 इक्वल टू n0 ERT लिखे ना। ये n0 हो गया प्रारंभिक इनिशियल प्रिमिटिव प्रारंभिक पॉपुलेशन, कर दीजिए n0। ये बिगिनिंग का हो गया इनिशियल पॉपुलेशन, n0 प्रारंभिक पॉपुलेशन हुआ आपका। nt एक समय के बाद पॉपुलेशन, मतलब फाइनल पॉपुलेशन जो आफ्टर ए टाइम पॉपुलेशन, एक समय के बाद पॉपुलेशन। ठीक, आर पहले से पता है ना आपको, इंट्रिंसिक रेट जो लिखे वही रहेगा। टी भी पता है, टाइम, ई भी पता है। अब एक नया शब्द क्या है, ई है। ई बेस ऑफ लॉग, लॉगरिथम जो मैथ बनाते हैं ना, लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। बेस ऑफ लॉग मतलब लॉगरिथम, बेस ऑफ लॉग। और किताब में वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है 2.718 लॉग का वैल्यू है। हम तीनों ने 1-2 पॉइंट और उसमें होगा तो इससे भी चल जाएगा। 2.718 ये लॉग हुआ। तो अगर एक्सपोनेंशियल में n का रिलेशन t के साथ करेंगे ना तो एक नया फॉर्मूला आपको फिर मिलेगा, n2 इक्वल टू n0 ERT। n0 प्रारंभिक पॉपुलेशन का रेट है, जो भी हो शून्य है। अब एक समय के बाद पॉपुलेशन ये आ गया और ये RT ये इंटीग्रल इंट्रिंसिक रेट हो गया, एक टाइम हो गया, और ये लॉगरिथम होता है जिसका वैल्यू दिया हुआ, इसी पे गुणा भाग करके निकालना। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अब कहते हैं अगर इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो ग्राफ अगर एक्सपोनेंशियल का बनेगा, यहाँ आ जाएगा, देख लो। अगर इसका ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं तो यहाँ लिखे पॉपुलेशन डेंसिटी ऊपर और नीचे लिखेंगे टाइम। इधर कर लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी और नीचे कर दीजिए टाइम। ये टाइम एक्सपोनेंशियल में जनसंख्या 0 से लगातार बढ़ते हुए जा रहा है ना, अचानक ना क्रैश करेगा तो इसका फिगर जो बनेगा इंग्लिश के जे के आकार का फिगर बनेगा। अगर इसको शून्य मान लेते हैं, यहीं से स्टार्ट दोनों का करेंगे तो शून्य मान लेते हैं, देखिए ये जनसंख्या आपका बढ़ते जा रहा है, ऐसे आके ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अब जनसंख्या इससे ज़्यादा भोजन नहीं है, सीधे क्या होगा, गिरेगा। तो इस पे लिख दीजिए
dn बाई dt इज इक्वल टू Rn, यही फॉर्मूला था, कर दीजिए dn बाई dt इज इक्वल टू, एक तरफ कीजिएगा, मेरा दोनों तरफ चल जाए, आप एक तो इधर ही कर दिए, dn बाई dt इज इक्वल टू Rn, क्योंकि दोनों इसी पर हम बना देंगे, ये एक्सपोनेंशियल का हो गया, dn बाई dt इज इक्वल टू Rn। अब इसको हम लिख देंगे एक सेंटेंस में नीचे, लिखिए इफ population size is n at a time we are drawing a graph, then they look like as, है ना, z, look like as z, this is called continue and at the end, continue and at the end, जब अंत हो रहा है तो ये मुड़ना ना, कब हो रहा है, at the end they become curve, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल का। लॉजिस्टिक का भी हम इससे बनाएंगे, आप इससे बनाइए, अलग से ग्राफ उस समय बना लीजिएगा। अब चलिए लॉजिस्टिक में चलिए, सेकेंड आप लिखिए लॉजिस्टिक, जे 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 इंग्लिश का जे, अब आइए इंग्लिश वाला जे सब। अब चलिए लॉजिस्टिक में आइए, एक्सपोनेंशियल को हटाइए, लॉजिस्टिक में आइए, जेड क्या बोलेंगे, ये वाला ना बोलेंगे, जेड कैसे बनेगा, कमाल कर दिए तो लोग। अब चलो लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक में, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फूड है, इसमें एक कैरी कैपेसिटी आ जाएगा आपके पास। हम ग्राफ पे कैरी कैपेसिटी दिखाते हैं, मान लो जो यहां से ये कैरी कैपेसिटी है, इसको डॉट से दिखा दिए। अब जब लॉजिस्टिक में पॉपुलेशन डेंसिटी एक निश्चित समय में दिखाएंगे ना, ये भी तो जीरो से प्रारंभ होगा, ये भी यहीं से प्रारंभ होगा। अब ये जनसंख्या जब यहाँ आएगा ना, तो देखिए ये हो गया, इससे ज्यादा जनसंख्या इसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि संसाधन नहीं है। तो एक जगह के बाद ये देखिए सीधे मुड़ गया, मतलब स्थिर हो गया पॉपुलेशन का रेट, जो अभी जापान के पास है। बर्थ रेट, डेथ रेट बिल्कुल इक्वल हो गया, इसलिए शायद जितने व्यक्ति मर रहे होंगे उतने जन्म ले, इसलिए वहां का पॉपुलेशन रेट स्थिर हो, जो 2050 में अपने देश का होगा। अपने देश में भी बर्थ रेट, डेथ रेट इक्वल हो जाएगा, उस समय आपका जनसंख्या स्टेबल हो जाएगा। 2070 में डिक्लाइन में जाएगा इंडिया, मतलब जनसंख्या घटेगा, लेकिन अभी एक्सपोनेंशियल में जनसंख्या बढ़ने का टाइम है, ठीक ना। तो इसके फॉर्मूला को भी डिराइव करते हैं, लिखिए in this form we use कैरी कैपेसिटी, और कैरी कैपेसिटी को किससे नाप लेते हैं, के से, एट ए सर्टेन टाइम, एट ए
सर्टेन टाइम, टाइम को फिर क्या लेंगे, dn बाई dt, देन द लॉजिस्टिक फॉर्म ग्रोथ एट ए टाइम इज इक्वल टू, एट ए टाइम इज इक्वल टू, टाइम t हो गया, dn बाई dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अब बटा k, यही फार्मूला हो गया। dn बाई dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बटा k, k हो गया कैरी कैपेसिटी, पहले ही कर दिए हैं, k कैरी कैपेसिटी, बाकी का फॉर्म आपको पहले से पता है। कैरी कैपेसिटी में पॉपुलेशन घटाइए और k से डिवाइड कीजिए, ये आरएनए का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, dn बटा dt इज इक्वल टू rn। अच्छा, इसका एक और नाम है लॉजिस्टिक का, लिख देते हैं, किताब में है कि नहीं पता नहीं, कभी कभी लॉजिस्टिक को वही कह के दे दे, उसका नाम है ये एक दूसरा नाम भी है, लिख लीजिएगा, VE है, हाँ लॉजिस्टिक का ही दूसरा नाम है, VERHULST, टाइम फॉर्म PERL, हाँ लिख लीजिए, इसका ही दूसरा नाम है, लॉजिस्टिक का ही दूसरा नाम, लॉजिस्टिक का ही दूसरा, इसी का दूसरा नाम है dn बाई dt इक्वल टू rn k माइनस n बटा k। सेकेंड वाला बना दीजिए, हाँ आप अलग से बनाइए या इसी पे इसको बना लीजिए, इस पे भी बना सकते हैं, इसको घुमा के यहाँ k कर दीजिएगा, ये कैरी कैपेसिटी है, अलग बनाइए, इस पे भी बना दीजिए। कहाँ पूरा बनाएंगे, अब उसी को यहाँ से घुमा के तो कर दिए, हाँ उसको से कोई मतलब नहीं है, इसको बना दो। टाइम बता दो, खोल कर देखो तो।